जिस समय आप बहुत परेशान होते हैं, कैसे खत्म होगा वो बहुत परेशान मोमेंट। अगर परेशानी आग की तरह है, जलाने वाली है, तो उसको ठंडा करने वाला पानी कौन सा है? स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। डीप नॉलेज मैं नहीं देता हूँ आपको, आपकी क्यूरियोसिटी देती है। आपके अंदर में जो साइलेंस है, जो डिवाइन है, उसका धक्का मिल रहा है आपको। वो आपको हमेशा पुश करता है खुद को जानने के लिए। लेकिन जिस समय आपका रुख, आपका मन साइलेंस की तरफ नहीं होता है, उस समय ऐसा है जैसे कि आप आंखें बंद करके चल रहे हैं। एक्सीडेंट्स किसकी वजह से होता है? अभी अभी मेरे सामने एक बच्चा बहुत दुखी था। उसने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई और उसके दुख ने मुझे भी छुआ। आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ अक्सर होता है ऐसा। कुछ न कुछ होता है जिसके लिए मन करता है रोएं। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। एक बात पर मेरी और रिम्पी की बहुत बहस हुई। मेरी बहस नहीं हो पाती है कि जैसे ही मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मैं अंदर चला जाता हूँ अपने साइलेंस में। लेकिन जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, रिजॉल्व नहीं होती, डिज़ॉल्व नहीं होती, तब तक तो पूरी हलचल चलती है अंदर। बच्चों को सिखाना नहीं चाहिए कैसे चुप रहा जाए। बचपन से तो बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, अब उसका उल्टा करें, चुप रहना सिखाएं। हाँ, जितना इम्पोर्टेंट किसी से अपनी बात कहना है, कुछ सोच पाना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए शांत रह पाना, ठहर पाना, बैठ पाना, अपने साथ बैठ पाना। पता है क्या होता है जब एक बच्चा आराम से बैठकर अपने साथ रहता है? वो बच्चे आप भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बच्चे की उम्र छोटी हो। जिस समय आप कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, आप जान रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो इस दुनिया की है, इस दुनिया की मतलब है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। ये है परिभाषा इल्यूजन की, झूठ की। जब हम सपना देखते हैं तो यही तो होता है। सपने में हम वो सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं जो जगते समय करते हैं। सुबह उठते ही सब गायब। लेकिन जिस समय आप बहुत परेशान होते हैं, कैसे ख़त्म होगा वो बहुत परेशान मोमेंट। अगर परेशानी आग की तरह है, जलाने वाली है, तो उसको ठंडा करने वाला पानी कौन सा है? वो कौन सी एंटिटी है जो दुनिया की हर एक दुख को शांत कर देती है? जैसे प्यास को पानी ख़त्म कर देता है, शांत कर देता है, मिटा देता है। क्या ऐसी कोई चीज़ है हमारे अंदर जिसके पास हम चले जाएं और हमारे सारे दुख तुरंत ख़त्म हो जाए? क्या ऐसी कोई चीज़ है? ये मैंने पूछा है अपने आप से, बहुत सालों तक पूछा। पहले तो कभी कभी वहाँ जाता था अंदर साइलेंस के पास, लेकिन अब तो उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। क्या होता है जिस समय हम चुप रहते हैं? एक तरफ बॉडी है, एक तरफ माइंड है और एक तरफ अंदर रियलिटी है। तीनों को अलग अलग समझिए। एक तरफ बॉडी है, एक तरफ माइंड है और एक तरफ रियलिटी है। रियलिटी एक ऐसी चीज़ है जो वो एंटिटी है जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसको ऐसे मानिए जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण, सूरज का गुरुत्वाकर्षण, कहना चाहिए गुरुत्वाकर्षण, एक ऐसा फोर्स जो चुपचाप काम करता है, हर चीज़ अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उसको कोई और नहीं खींच सकता। सूरज और सारे के सारे 9 ग्रह उस सेंटर पॉइंट की तरफ आकर्षित होते रहते हैं, और उसी का आकर्षण सूरज के अंदर है, धरती के अंदर है और हमारे अंदर है। हम जिंदा हैं उसी एंटिटी की वजह से जिसका असर हर चीज़ पे होता है, लेकिन उसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता। कमाल की इंसाइट मिली होगी न्यूटन को जब उन्होंने खोजा कि हर चीज़ धरती के पास गिरती है, धरती की तरफ गिरती है। जब हम सोचते हैं तो हम शरीर और उसके साथ होने वाली घटनाओं को याद करते हैं। जब हम चिंता करते हैं तो भी शरीर और इस आसपास की दुनिया से रिलेटेड एक पिक्चर बनी होती है दिमाग में, जो दिमाग में चलाते हैं, अपने स्क्रीन पे चलाते हैं।
इस मोमेंट पे वो मेमोरी जो आधे घंटे पहले हुई या 10 घंटे पहले हुई या शायद 10 साल पहले हुई, वो जिंदा इसलिए है क्योंकि हमारा रुख बाहर की तरफ है। अंदर में वो एंटिटी जो हमारे दुखों को शांत कर सकती है, जिसके लिए मृत्यु भी केवल मुस्कुराने वाली चीज़ है। जैसे बच्चों के लिए खिलौना होता है, ऐसे ही हमारे रियलिटी के लिए मौत एक तरह का खेल है। इतनी बार वो शरीर, फिर बिना शरीर, फिर शरीर, व्यक्त अव्यक्त रूप में रह चुकी है कि उसके लिए मौत एक मजाक है। अगर ऐसी कोई एंटिटी हमारे अंदर है तो उसको जाना कैसे जा सकता है? क्यूरियस होकर के, उसके प्रति जिज्ञासु होकर के। जब आप 2 सेकंड के लिए शांत होते हैं, चुप होते हैं, तो अचानक से आपको आसपास की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दूर की चीज़ें नहीं, आसपास की चीज़ें। मन भटकता है, जब चिंता करता है तब भी भटकता है, जब कोई चीज़ चाहता है तब भी भटकता है, जब वो परेशान होता है, जब वो कोई डेस्परेटनेस में होता है तब भी भटकता है। लेकिन ये भटकन, ये वही तकलीफ़ है, सुलगती हुई आग। जब बहुत परेशान होते हैं तब तो जलती हुई आग है, लेकिन जब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, जब हम चुप नहीं हैं, जब हम अंदर मंद मंद सोच रहे हैं, तब भी ये आग है। आग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो तड़पाएगी। जब आप चुप रहते हैं और आप जब उस चुप्पी को अवेयरनेस में बदलते हैं, एक तो होता है चुप्पी, किसी ने कह दिया चुप रहो, या आप किसी ऐसे कमरे में चले गए जहाँ पर सब चुप है तो आप भी चुप है मजबूरी में, लेकिन अंदर में ढेर सारे विचार चलते रहते हैं। लेकिन एक चुप्पी होती है जिसमें आप अपने शरीर के साथ होते हैं, अपने हाथ पैर के साथ, अपने आसपास के साथ, और वो भी कॉन्शियसली। आप कहते हैं, जैसे एक आदमी चलते चलते थक जाता है तो बोलता है मैं आराम करूँगा, थोड़ी देर आराम करूँगा। ऐसे ही जब आप सोचते सोचते थक जाते हैं या आपको समझ में आ जाता है कि साइलेंस भी एक तरह का मन का आराम है, तब आप शांत हो जाते हैं। और जब शांत होते हैं तो पता है क्या होता है? बूंद सागर की तरफ देखती है। क्या है बूंद? वो अवेयरनेस जो हर चीज़ के साथ मिल करके हमको ज़िंदा कराती है। जब हम किसी घटना के बारे में सोचते हैं तो घटना ज़िंदा लगती है नहीं वो घटना जो एक्सीडेंट हो चुका है, अब बस उसकी मेमोरी यहाँ पर है, फ़ोटो है, लेकिन जैसे ही हम उसके साथ अपने माइंड को, अपने अवेयरनेस को मिक्स करते हैं, वो ज़िंदा होकर दिमाग में चलना शुरू कर देता है और फिर आगे और विचार बनाता है। लेकिन जब वो विचारों से हट करके अवेयरनेस अलग होता है कुछ देर के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी तरफ मतलब अवेयरनेस अपने अंदर की डिवाइन या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस, जो कुछ भी कह दीजिए आप, उसकी तरफ हो जाता है। अगर ये कुछ देर और रह सके तो ये दोनों मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। लेकिन हम थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं, अगले विचार में, आगे क्या करना है उसके बारे में, कुछ न कुछ। जिस समय आप चुप रहते हैं, अवेयर रहते हैं, उस समय खाली अवेयरनेस नहीं होती, उस समय अवेयरनेस डिवाइन के साथ एक हो जाती है। कुछ सेकंड के लिए सही, वो अचानक से पहचानना शुरू करती है उसका मूल रूप, उसका असली रूप। शुरू में बड़ी मुश्किल होती है, दुख तकलीफ शायद इसीलिए है ताकि हम पहचान सकें, रियलाइज़ कर सकें कि ये फिज़िकल वर्ल्ड इस लायक नहीं है जिसमें कॉन्शियसनेस रह सके। कॉन्शियसनेस बड़ी गहरी चीज़ है, बहुत ताकतवर चीज़ है। जैसे सूरज की ताप इतनी ज़्यादा है कि उसके पास पहुंचते ही हम ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही इस कॉन्शियसनेस की ताप इतनी ज़्यादा है कि फिज़िकल वर्ल्ड उसको सस्टेन नहीं कर पाती। हम शरीर पकड़ते हैं, बट कुछ ही सालों में बेचारा शरीर थक के चूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आपका मन शरीर से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है अपने आप में, तब वो स्टेट है जिसमें आपको पहली बार पता चला है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ में मीनिंग कहाँ से आता है। हर चीज़ में मीनिंग होती नहीं है,
इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई मीनिंग नहीं है, केवल एक ही एंटिटी है जो सबसे मीनिंगफुल है, और वो है आपका ट्रू सेल्फ। जब आपके मन में चुप रहने का मन करता है, इसका मतलब ये है कि अब आप अपने रास्ते चल चुके, अपने घर की तरफ, अपने आप की तरफ जा रहे हैं। अब आप बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसलिए जब परेशान है केवल तभी नहीं, जब आप ज़िंदगी जी रहे हैं, जब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, वो असली मोमेंट है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही चलना और बोलना जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है सिखाना चुप रहना और आराम करना, अपने साथ रहना।